धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई सपना अपनी पलकें खोल रहा हो, वैसे ही मेरी आंखें ऊपर उठ रही हैं। देखो, हम कितने छोटे हैं इस विराटता के सामने। जैसे जैसे हम धरती की गहराई से ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे मन की उलझनें शांत होती जाती हैं। इन विशाल पर्वतों के सीने से झांकती हुई शांत जलधाराएं, वो पानी नहीं, वो तो असीम शांति का आईना है, जिन पर अगर सूरज की स्वर्णिम रोशनी पड़े तो सोना भी शर्मा जाए। यह केवल जमीन नहीं है, यह वह कैनवास है जिस पर प्रकृति ने अपना सबसे गहरा रंग भरा है। मेरे नीचे एक रास्ता सिमट रहा है, एक पतली रेखा जो जिंदगी के फैलाव को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। इसी रास्ते के किनारे थमी हुई है मेरी गाड़ी, एक छोटा सा बक्सा मेरे सफर का गवाह। क्या अद्भुत नजारा है! ये पहाड़ नहीं है, ये तो मेघों के मस्तक हैं। ये हरियाली, ये पानी और ये सिर पर तैरते बादल एक ऐसी कविता है जिसे पढ़ने के लिए आंखों की नहीं, रूह की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी गणपति का समय चल रहा है और हम अभी आए हैं विघ्नहर उद्यान, जो कि ओझर में है। हमारा जो मेन प्लान है वो भंडारधारा जाने का है, पर ये रास्ते में ही पड़ता है। तो हम यहाँ से होते हुए गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि सबसे पहले गणपति जी का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ेंगे। तो ये विघ्नहर गणपति हैं, जो कि अष्टविनायक गणपति में से एक हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, और गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान हमें यहाँ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो हम जैसे गणपति जी के दर्शन पाकर खुश हो गए, वैसे बच्चों को झूले मिल गए और उनको मजा आ गया। तो यहाँ उन्होंने करीब करीब आधा घंटा एंजॉय किया। नमस्कार दोस्तों, फैमिली व्लॉगर के एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। इस जर्नी में हम आपको लेकर चल रहे हैं भंडारदरा। भंडारदरा एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, जो बरसात में स्वर्ग बन जाती है। तो ये जर्नी हमने अपनी प्राइवेट गाड़ी से की थी, पर आप चाहें तो बस से भी आ सकते हैं। बस से आने के लिए पुणे से बस लेकर आपको या तो इगतपुरी आना पड़ेगा या फिर संगमनेर आना पड़ेगा। वहां से बस चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आप ग्रुप में हैं तो कैब भी कर सकते हैं। कैब से आने में 4000 से 7000 तक पर डे का खर्चा एस्टिमेटेड खर्चा है, पर जब आप बात करेंगे तो हो सकता है ये ब्यौरा थोड़ा अलग हो। तो हम जो विघ्नहर उद्यान या विघ्नहर गणपति के पास होते हुए आए हैं, ये हमारा कोई प्लान नहीं था। हमने गूगल मैप्स किया और मैप्स ने हमको इसी रूट से भेजा। तो मैं समझूंगा कि ये गणपति जी का बुलावा था, और वो भी इतने अच्छे समय में जब गणेश चतुर्थी चल रही है। तो ये बिल्कुल ही शुभ संकेत है और हम हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले भी एक बार भंडारदरा गया हूँ, पर उस समय मैप्स ने हमको संगमनेर के रास्ते से घुमाया था और रास्ते में गणपति के मंदिर से नहीं गुजरना हुआ था। खैर, उस समय मुझे अष्टविनायक के बारे में पता भी नहीं था। ये तो हाल फिलहाल एक कलीग से बात होते हुए पता चला, और मैंने अपनी अष्टविनायक यात्रा शुरू की, और उनकी कृपा से मेरी अष्टविनायक यात्रा संपूर्ण भी हुई। तो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये शायद अलग रास्ता है, इंटीरियर वाला रास्ता है। तो मुझे जहाँ तक याद है, पिछली बार जिस रास्ते से गए थे वो चौड़ी सड़क थी, और इवन नासिक मेन हाईवे NH60 छोड़ने के बाद एक डबल लेन सड़क मिलती है, पर ये तो सिंगल ही लेन है। और मैप्स में जैसा दिखा रहा है आगे जुन्नार होते हुए जाएगी। तो अभी हम प्लेन से गुजर रहे हैं, मगर आगे चल के घाटियां मिलेंगी और होपफुली सुंदर सिंगल रोड मिलेंगे। जिनको ड्राइव करना घाटियों में उतना पसंद नहीं है, वो ये रास्ता अवॉइड कर सकते हैं। बट हमें अगर इस रास्ते पे आना ही पड़ा है तो लेट्स सी कैसा मिलता है, एंड लेट्स सी कितना एंजॉय कर पाते हैं। तो घर से निकले हुए अब तक 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और बच्चों को भूख लग रही है। इस रास्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको उतने फ्रीक्वेंट रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते हैं,
या होटल्स ढाबे भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमें जैसे ही पहला कोई ढाबा मिलेगा हम वहां पे रुकेंगे और थोड़ा लाइट स्नैक्स जरूर करेंगे। तो काफ़ी देर से खाने का कुछ खोज रहे थे, कुछ भी मिल नहीं रहा था। फाइनली जाके यहाँ पे एक होटल मिला है, शिवनेरी दरबार, यहीं पे खाने वाले हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी सिंगल रोड है, पता नहीं गूगल मैप्स को फॉलो करके आ रहे हैं और कौन सा रास्ता पकड़ा दिया है। जो भी ये रास्ता है बहुत सुंदर, बट खाने वाने के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। कर दो ऑर्डर फिर, 2 मिसल 2 वड़ा पाव। 3 मिसल 2 मिसल 3 बड़ा। तो फाइनली हमारा स्नैक्स आ गया है। तो ऑर्डर में हमने 2 मिसल पाव और 2 वड़ा पाव मंगाया है। और गांव का जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल ही अलग होता है। पुणे में खाओ उसका अलग टेस्ट होता है, वो भी अच्छा होता है। मगर जब आप गांव का खाना खाओ तो या वो मिसल हो या फिर वड़ा पाव हो, दोनों के ही बिल्कुल अलग और अच्छे टेस्ट होते हैं। तो होप वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट। बना हुआ रहता है। मम्मा थोड़ा सा ठंडा होने देते इसको। खाना बहुत बढ़िया था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल गरम गरम सर्व किया था। इवन वड़ा पाव भी तुरंत का तुरंत तले और फिर हमें सर्व किया, तो खाने में मजा आ गया। अब आगे अब हम जाने लगे हैं और जैसा आप देख सकते हैं घाट शुरू हो गया है। रास्ता बिल्कुल पतला सिंगल रोड है और ऐसा लग रहा है जैसे त्रयंबकेश्वर की ड्राइव हो। मजेदार ड्राइव है, बिल्कुल ग्रीनरी है चारों ओर। तो आपको अगर केवल ड्राइव देखने में इंटरेस्ट ना हो तो आप चाहें तो इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में डिफरेंट सेक्शंस बना दिए हैं, तो आप अपने डिजायर्ड सेक्शन पे जाके वहाँ की चीजें देख सकते हैं। बट काफी लोगों को ड्राइव में भी इंटरेस्ट होता है, लोग देखना चाहते हैं कि रोड कैसी है और उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो उन सब के लिए मैं फुल ड्राइव व्लॉग भी डाल रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है और विंडो के बाहर जो व्यू है वो तो लाजवाब है। तब जितना देखो वो कम ही लग रहा है। चारों ओर ग्रीनरी है, बट ये चढ़ाई और उतराई जो है वो कठिन वाली है। तो जिसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है या कम है उनके लिए ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम फिलहाल जुन्नार के आसपास हैं और यहाँ से हमारी मंजिल जो है अभी भी 2-2.5 घंटे दूर है। तो आपके पास अगर अपनी गाड़ी हो तो प्रेफरेबल होगा कि अपनी गाड़ी से जाएं या फिर कैब बुक कर लें। मैं पहले भंडार दरा को भंडार धारा प्रोनाउंस करता था। मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया है जिसपे किसी ने मुझे करेक्ट किया कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो भंडार धारा नहीं भंडार दरा है। और थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, क्योंकि मुझे अब तक वो भंडार धारा ही लगता था। उसका कारण ये है कि मैं अंग्रेजी में भंडार धारा पढ़ता था, तो जो भी सेंसिबल लगता था वो पढ़ता था और प्रोनाउंस करता था। बट थैंक यू फॉर करेक्टिंग, और मैं इंश्योर करूंगा कि मैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आगे यूज करूं। तो आप इस रास्ते पे जब भी आएंगे बहुत मजा आएगा। लेफ्ट साइड में व्यूज देखिए कितने सुंदर हैं और साथ ही ये देखिए रास्ता कितना पतला है। सामने से ट्रक आया तो गाड़ी पूरी रोकनी पड़ी ताकि वो आराम से जा सके। एक बार फिर से प्लेन्स आ गए हैं, बच्चे स्कूल से वापस लौट रहे हैं। अभी 2-3 बजे का समय हुआ है। हाँ, स्कूल तो यूजुअली इसी टाइम तक चलते हैं। तो हम कितने जंगल जंगल में हैं। इतनी दूरी पे चल चल के 1-2 छोटे छोटे घर मिल रहे हैं। काफी मुश्किल से तो हमें वो एक ढाबा मिला था जहां हम खाना खा पाए।
तो आप सोचो ये कितना रिमोट एरिया होगा। यहाँ के लोगों को जब शॉपिंग के लिए जाना होता होगा तो पता नहीं कहाँ जाते होंगे। फॉर श्योर आसपास में कोई बाजार होगा। और अगर आप इस क्षेत्र से हैं और हमारे ये व्लॉग देख रहे हैं या फिर अगर आपको जानकारियां हैं तो कृपया करके कमेंट में बताएं, जिससे हमारी जानकारी बढ़ेगी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी थोड़ी दूर पहले कुछ बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। अभी 3 बजे के आसपास का समय है और जनरली स्कूल्स की टाइमिंग 2 या 3 बजे के आसपास की ही रहती है। तो बहुत खुशी हो रही है इस बात को देख करके, इतने रिमोट एरिया में भी स्कूल्स हैं और प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सामने आ रहा है एक सुंदर सा मंदिर। ये सामने से व्यू देखिए इसका, वाह। ये देखिए स्कूल्स के बच्चे। तो ये एरिया पूरा प्लेन एरिया है और बिल्कुल खाली है। तो यहाँ ठीक ठाक 50-60 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है। काफी दूरी दूरी पर एक बाइक या फिर कोई एक इंसान मिल रहा है। सुनसान रास्ता है और दिन में ड्राइव करने में मजा आ रहा है। पर आप सोचो अगर आप रात में इस रास्ते से गुजरे तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बस एक ही दिक्कत है कि रात में अगर आपको थोड़ी भी परेशानी हुई, मान लो आपका टायर पंचर हो गया गाड़ी का या फिर और कोई ऐसी छोटी परेशानी हो गई, तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्रेफरेबल है कि दिन में ही ऐसे रास्तों पे चला जाए। रात में अगर आपने रोड साइड असिस्टेंस को भी कॉल किया तो वो भी इतनी जल्दी नहीं आने वाले, क्योंकि ये एरिया बहुत दूर है, तो उनको आने में टाइम तो लगेगा। और उतने देर आप सोचो आप बिल्कुल अंधेरे में अपनी गाड़ी में बैठे रहोगे और रोड साइड असिस्टेंस का इंतजार करोगे, आपके मन में भूतों की कहानी और पता नहीं क्या क्या गुजरेगा। सो मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में आए, मज़े से नज़ारे देखते हुए ड्राइव करें और इस ड्राइव का आनंद लें। आज किस्मत से मौसम अच्छा रहा है और दिन भर कभी भी बारिश नहीं मिली। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। तो हमने लास्ट जहां खाना खाया था उसके बाद से एक भी ढाबा नहीं मिला, एक छोटा सा भी होटल नहीं मिला जहां चाय भी पी सके। पूरे रास्ते में बारिश ऐसे ही कभी हल्की हल्की मिल रही है और कभी बारिश बिल्कुल खत्म हो जा रही है और सूखा मौसम मिल रहा है, बादली मौसम मिल रहा है और सुंदर हवादार मौसम भी है। तो यहाँ पे तीखा मोड़ है और अच्छी खासी ढलान है। तो आई थिंक अब हम काफी क्लोज आ चुके हैं और 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हम बिल्कुल पीक वेदर में भंडारदरा आ रहे हैं और सारे होटल्स बहुत महंगे हैं। कोई भी होटल अपने बजट का नहीं दिख रहा, मतलब 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये पर डे का स्टे। कुछ होटल्स है जो 6,000-5,000 में मिल रहे हैं, मगर उनके रिव्यूज इतने पुअर हैं कि वर्थ नहीं लग रहा। तो भंडारदरा में एमटीडीसी भी है, एमटीडीसी भंडारदरा, जो कि अभी हाउसफुल चल रहा है और उसके अलावा जो भी ऑप्शंस है बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे रहने के लिए बस एक अच्छा क्लीन सा रूम मिल जाए और क्लीन टॉयलेट मिल जाए, ठीक ठाक क्लीनलीनेस हो, देन आई विल बी हैप्पी। तो हम उसी की तलाश में थे और थैंकफुली हमें एक होटल मिला, तो काफ़ी सर्च करके मिला और उनको हमने डायरेक्ट कॉल करके बुक किया है, जो हमको काफ़ी सही प्राइस में पड़ा, सिर्फ 3,500 रुपये पर नाइट। आई मीन सिर्फ 3,500, आई अंडरस्टैंड कि 3,500 भी कम नहीं है, पर आप अभी के रेट्स से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत कम लगेगा।
तो थोड़े थोड़े घाट क्षेत्र फिर से शुरू हुए हैं। ऐसा लगता है आसपास में कोई गांव भी है। काफी फ्रीक्वेंटली बाइक्स मिल रही हैं। ये ढलान देखो, इसकी स्लोप ऑब्जर्व करो आप। सामने के कैमरे से पता नहीं चल रहा था, बट जब आप नीचे और ऊपर के रोड को कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है कि कितना खतरनाक वाला स्लोप था। पर ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको ड्राइविंग आती है तो। बट हाँ, केयरफुल ड्राइव करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी आप भटकने का रिस्क नहीं ले सकते, थॉट्स में नहीं खो सकते। फोन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जब मैं ड्राइव करता हूँ तो। काफी लोगों को देखा है, मोस्टली कैब ड्राइवर्स को देखा है, वो हमेशा फोन पे लगे रहते हैं, किसी ना किसी से बात करते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। तो फाइनली यहाँ पहुंचते पहुंचते हमको रात हो गई और ये है हमारा होटल। छोटा सा होटल है मगर बाहर से बहुत सुंदर है और अंदर भी ठीक ठाक है। छोटा सा रूम है और बहुत ही क्लीन है। बहुत ही बजट प्राइस में पड़ा है और छोटा सा है बट काफ़ी इम्प्रेसिव है, सुंदर है। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ हमारा रूम कैसा है जहाँ हम रात में स्टे करने वाले हैं। तो और अच्छी बात क्या है कि ये भंडारधारा डैम के बिल्कुल बगल में है। मतलब सुबह में हमको डैम का व्यू दिखेगा। बाहर में आर्ट बने हुए हैं जिससे सौंदर्यीकरण किया गया है। हमारे रूम का नाम कोयना रूम है। देखते हैं अंदर से कैसा है। कॉम्प्लीमेंट्री में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। टॉवल है, ग्लासेस है, 2 वाटर बॉटल है। ये बेड 2-2 हैं, एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, तो आराम से 3 या 4 लोग सो सकते हैं। हाँ, ऊंचाई थोड़ी कम है बट सफिशिएंट है। और ये देखिए बाथरूम है, छोटा सा है बट काफ़ी साफ़ सुथरा है। काफ़ी अच्छी खुशबू भी फैली है अंदर में, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। यूजुअली बजट होटल्स जो होते हैं उनमें 2000-3000, इवन हमने इतने सारे होटल्स देखे जिनकी रेटिंग बहुत पुअर है, जिनको 1 स्टार हर एक बंदे ने किया है, उनके भी प्राइसेस अभी 6-6 हज़ार रुपये चल रहे हैं। और उसके बाद भी आप समझ सकते हो कि उसकी क्लीनलीनेस कैसी होगी कि किसी ने भी उसको 2 या 3 स्टार प्रोवाइड नहीं किया। तो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट व्लॉग में हम भंडारदरा के मेन स्पॉट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें और कुछ सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें।